हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने लगाया बैन। अब आईपीएल 2025 में नहीं खेलेंगे मैच। तो सवाल आता है कि अब कप्तान कौन होगा। भाई हार्दिक पांड्या जब एमआई के कैप्टन बने थे इतना बवाल मचा था कि बस क्या ही बताएं। एमआई की फैन फॉलोइंग यूं से यूं गिरी थी धड़ाम से ऑन देम। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस उनकी अगुवाई में नहीं खेलेगी। ओपनिंग गेम में वो एज अ कैप्टन अवेलेबल नहीं होने वाले। हार्दिक पांड्या 16 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च करते हुए रिटेन किया गया था। पिछले सीजन हार्दिक की कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस ने इतनी नाक कटाई थी कि बॉटम ऑफ द टेबल वो आई थी। और अब जब कहा कि चलिए रिटेंशन में हार्दिक रिटेन किए जाएंगे, स्काई चले जाएंगे, बुमराह चले जाएंगे, रोहित चले जाएंगे, कोई कहीं नहीं गया, सबको रिटेन कर लिया गया। 6 के 6 खिलाड़ी रिटेन किए। और इसी के साथ अब सीजन 18 आईपीएल 2025 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही एमआई उतरने वाली है मैदान पर अपनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब हार्दिक पांड्या पर फिलहाल तो एक मैच का बैन है, जिसकी वजह से वो पहले मुकाबले में अवेलेबल नहीं होंगे। सवाल आता है क्यों। दरअसल मुंबई के कैप्टन के तौर पर यह बैन स्लो ओवर रेट की वजह से लगा है। पिछले सीजन में हार्दिक की कैप्टनसी में मुंबई ने 3 बार अपने जो ओवर थे वो टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं किए थे। आपको टाइम दिया जाता है, स्लो ओवर होता है, तो फिर आप पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार क्या होता है, पहली बार कप्तान पर 12 लाख का जुर्माना लगता है। लेकिन अगर आप यही नियम दूसरी बार तोड़ते हैं, यानी कि फिर डबल कर दिया जाता है और कैप्टन के साथ साथ प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ियों पर भी कुछ परसेंट अमाउंट का जुर्माना लगता है। यानी कि हार्दिक पांड्या तो डबल देंगे, लेकिन बाकी टीम को भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन जब एक ही सीजन में तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी कोई पाया जाता है तो कप्तान पर 30 लाख रुपए का जुर्माना और एक मैच का बैन लगता है। लखनऊ के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में मुंबई तय वक्त में अपने ओवर कंप्लीट नहीं कर पाई थी और इसी वजह से हार्दिक को एक मैच का बैन झेलना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि अगर वो मैच बैन झेलेंगे तो कप्तान कौन होगा। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में मुंबई इंडियंस की कप्तानी किसके हाथ में होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रोहित शर्मा को हटाकर तब इन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाया था, जीटी से लेकर आए थे, ट्रेडिंग हुई थी, 100 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग फी की भी बात आई थी निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में। और फिर बात आई कि उस कप्तान पर रिटेन किए गए हैं। इसका मतलब कि इतनी फसीहत, इतनी गरियाने के बाद भी अगर कप्तान नहीं बदला, मतलब तय है कि भैया हार्दिक पांड्या वाली मुंबई इंडियंस ही हो गई, अब ये रोहित शर्मा वाली नहीं बची है। और अगर रोहित को वापस कप्तानी पे बुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि रोहित वापस आएंगे। इसका मतलब ये है कि अब 2 ऑप्शन बचे हैं कप्तानी के लिए इनके पास। पहला ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो वो होंगे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव इसलिए क्योंकि टीम इंडिया के टी20 इंटरनेशनल्स के वो कैप्टन हैं और रोहित शर्मा के आसपास का रिकॉर्ड है। वैसे वो होता है ना, आपके पास जो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाले होते हैं। तो रोहित शर्मा की जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, तो कहीं न कहीं तो वो रह सकते हैं। दूसरा नाम जो मेरे ज़हन में वो है जसप्रीत बुमराह का। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के टेस्ट साइड में वाइस कैप्टन रहते हैं और कैप्टन भी हैं। और दोस्त कैप्टनसी में फिलहाल तो जलवा दिखाया ही है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन 2 में से वैसे पूछोगे तो सूर्य कुमार यादव के सबसे ज़्यादा चांस है। बाकी देखते हैं, क्योंकि पिछले सीज़न में आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी भी की थी पहले एमआई की, कि वो वाइस कैप्टन के तौर पर खेलते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह स्काई या बुमराह या फिर से रोहित या फिर तिलक वर्मा जैसे कोई नया खिलाड़ी। मतलब देखते हैं क्या करते हैं आप। थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। वैसे आपको वहाँ क्या लगता है? हमारी एक मैच के लिए किसको कप्तान बनाएगी, क्योंकि उसमें फ्यूचर नजर आने वाला है दोस्त। सब बिल्कुल हो सकता है। आपकी अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।